नागपुर में टीम इंडिया पहली पारी में अब भी इंग्लैंड से 33 रन पीछे, 8 विकेट पर बनाए 297 रन। तीसरे दिन विराट कोहली ने जमाया शानदार शतक, 1 रन से चूके कप्तान धोनी। धोनी और विराट के बीच 5वें के लिए 198 रनों की साझेदारी। कोहली ने दिखाया दम, 295 गेंदों का सामना करके बनाए 103 रन। कप्तान धोनी भी 99 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुए रन आउट। इंग्लैंड की ओर से एंडरसन की शानदार गेंदबाजी, पहली पारी में अब तक किए 4 शिकार, दूसरी पारी में भी भारत के लिए बन सकते हैं खतरा। पूर्व कप्तान गांगुली को नागपुर में टीम से जीत की आस, कहा भारत के पास सीरीज बचाने का मौका। गांगुली ने भारत के 4 स्पिनर्स का दिया हवाला, कहा इंग्लैंड की पारी को जल्द समेटने पर बनेगी बात। अपने वक्त के दिग्गज बल्लेबाज सर विव रिचर्ड सचिन के बचाव में उतरे, कहा रिटायरमेंट के बारे में खुद फैसला लेंगे मास्टर ब्लास्टर, कोई इतना योग्य नहीं जो सचिन को रिटायरमेंट की सलाह दे। धमाकों से फिर दहला पाकिस्तान का पेशावर शहर, रॉकेट हमलों में 9 की मौत, 35 से ज्यादा घायल, कई की हालत नाजुक। पेशावर एयरपोर्ट और उसके आसपास दागे गए कई रॉकेट, मारे गए 9 लोगों में से 5 हमलावरों की भी मौत। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया आतंकवादियों को। रॉकेट हमले के बाद फायरिंग की खबर, 30 मिनट तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी होती रही। हमले से थर्रा उठा पूरा इलाका। एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इमारत पर भी गिराए रॉकेट, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। पहली बार हुआ है पेशावर के एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमला। आतंकी संगठन अल-कायदा और तालिबान पर हमले का शक, पहले तालिबान पेशावर में मचा चुका है तबाही। हमले के बाद एयरपोर्ट और आसपास का इलाका सील। एनआईए को बड़ी कामयाबी, एमपी के नागदा में दबोचा गया समझौता ब्लास्ट का आरोपी। पकड़े गए आरोपी दहशत पर था 5 लाख रुपए का इनाम। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखने का है यह आरोपी। मुंबई के ओशिवारा में सरेआम फायरिंग, बाइक पर सवार बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद मौके से फरार हुए, पुलिस को गैंग वॉर का शक। दिल्ली में दबंगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की। 68 साल के विजेंद्र वर्मा की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। गली में दीवार को लेकर हुआ था झगड़ा, लोगों का आरोप आरोपियों के साथ नरमी बरत रही है पुलिस। दिल्ली के बिंदापुर में अवैध निर्माण के कारण कई घरों की दीवारों में दरारें, डर के मारे बाहर रह रहे हैं लोग। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, थाने के सामने झाड़ियों में मिली लाश। युवक के सिर पर चोट के निशान, सड़क जाम कर रहे नाराज लोगों को भगाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के बलिया में मंत्री के रिश्तेदारों की गुंडागर्दी, 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। स्वास्थ्य मंत्री अंबिका चौधरी के भतीजे और उसके दोस्तों पर आरोप, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सिद्धार्थनगर में औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री की डॉक्टर से झड़प, मंत्री पर लगा मारपीट का आरोप। मंत्री शंखलाल मांझी के खिलाफ डॉक्टर ने पुलिस में लिखवाई रिपोर्ट, साथ ही डॉक्टर्स ने की हड़ताल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, नाराज दुकानदारों ने किया चक्का जाम। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के खिलाफ बंद के दौरान बवाल, एलजीपी की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। मुंबई में भारी मात्रा में चरस के साथ पकड़ा गया एक शख्स, 35 लाख की चरस बरामद। पुलिस के अनुसार गाड़ी से बरामद हुई 24 किलो चरस, एक आरोपी भागने में कामयाब। ग्रेटर नोएडा में महिला को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। महिला का आरोप, बाथरूम में बंद कर घर में लगा दिया आग। दिल्ली के आदर्श नगर में फिरौती के लिए 25 साल के कारोबारी की हत्या, पुलिस को अब तक नहीं मिला कातिलों का सुराग। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने की गांव के पंच को मारने की कोशिश, पंचों ने सरकार से मांगी सुरक्षा।
मुंबई में कार स्कीम के नाम पर करोड़ों ठगने वाला शख्स गिरफ्तार। स्विस बैंक अकाउंट भी सील। आरोपी सईद मसूद ने 48% ब्याज का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की। कई राज्यों में दर्ज मामले। ठाणे से सटे कल्याण में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से 5 लोग बुरी तरह से घायल। आखिरी स्लैब की कास्टिंग के समय हुआ यह हादसा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाक के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक का यूटर्न। 26/11 के साथ बाबरी मस्जिद की तुलना करने वाले बयान से पलटे। कांग्रेस बीजेपी के ऐतराज के बाद रहमान ने बदला बयान। कहा, बाबरी कांड भारत का अंदरूनी मामला। आज वतन लौटने से पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाएंगे रहमान मलिक। अकीदत के फूल करेंगे पेश। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी को बताया सफल नेता। कहा, फिर सत्ता में आएंगे मोदी। दिग्विजय सिंह की मोदी को नसीहत। बयान देने से पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का अध्ययन करें मोदी। सोनिया गांधी ने की दिल्ली में अन्नश्री योजना की शुरुआत। सीधे खाते में जाएगी रकम। स्कीम की शुरुआत के बाद बोली सोनिया। कहा, पीडीएस के अंदर नहीं आने वाले लोगों को होगा फायदा। गुजरात में प्रचार के आखिरी दिन जुबानी टक्कर। मोदी बोले, झूठे हैं राहुल। राहुल का पलटवार। गुस्से में अंधे हैं मोदी। सर क्रीक पर मोदी का जवाब सोनिया को। मुझे देशभक्ति का ना दें प्रमाण पत्र। मैं पैदा भी यही हुआ, मरूंगा भी यहीं। सोनिया और राहुल के खिलाफ मोदी की बयानबाजी से खफा कांग्रेस पार्टी ने कहा, मोदी की भाषा गुंडों जैसी। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का बयान, असामाजिक तत्वों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी। मनीष तिवारी का बयान, कहा, बौखला गए हैं मोदी। सरहद के मुद्दों को उठाकर लोगों को उकसाने की कोशिश। मोदी के विकास को कांग्रेस ने बताया धोखा। कहा, 11 सालों में सिर्फ उद्योगपतियों को पहुंचाया गया फायदा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने मोदी की जमकर की तारीफ। मोदी सरकार के विकास को बताया अद्भुत। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का बयान, प्रमोशन में रिजर्वेशन नफरत फैलाने वाला। मुलायम ने कहा, सीनियर जूनियर हो जाएंगे और जूनियर सीनियर। बोले, पार्टी का विरोध रहेगा जारी। नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान। आज संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार। झारखंड में बीजेपी से नाराज हेमंत सोरेन का ऐलान। जेएमएम चुनाव के लिए तैयार। पाकुड़ में रैली में बोले सोरेन, जेएमएम का सीएम नहीं होने से राज्य का सही ढंग से नहीं हो सका विकास। छत्तीसगढ़ उत्सव में करीना के डांस को लेकर सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया फिजूल खर्ची का आरोप। करीना को 1.5 करोड़ रुपए देने से खफा कांग्रेस विधायक मोहम्मद अकबर ने कहा, 10 मिनट के लिए लुटाई जनता की गाढ़ी कमाई। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार पर फिर से साधा निशाना। कहा, संसद में एफडीआई की नहीं सीबीआई की हुई जीत। रामदेव ने पीएम और राहुल पर भी बोला हमला। बोली, ये लोग देश चलाने के लायक नहीं। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से दिल्ली समेत कई शहरों में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से टूटा संपर्क। उत्तराखंड के औली में जारी है बर्फबारी। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। जोशीमठ से औली का रास्ता अभी भी कई इंच बर्फ के नीचे दबा हुआ है। माता वैष्णो देवी की यात्रा का बना रिकॉर्ड। 15 दिसंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार माता के दरबार में इससे ज्यादा श्रद्धालु पहले नहीं आए। मुंबई के शिवाजी पार्क में विजय दिवस के मौके पर आर्मी मेला। भारी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। मेला शुरू होने से पहले
सेना ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, मुंबई वासियों ने जमकर लिया मजा। बैंक ग्राहकों के लिए राहत, अब मार्च तक पुराने चेक का इस्तेमाल, आरबीआई ने जारी किए निर्देश। पहले 31 दिसंबर से पहले ही पुराने चेक इस्तेमाल करने की थी डेडलाइन। ग्रीस में दर्दनाक हादसा, नाव डूबने से 20 लोगों की मौत, तुर्की के तटीय इलाके से लेस्वोस आइलैंड जा रहे थे लोग। मिस्र में नए संविधान के लिए वोटिंग से तय होगी मिस्र के राष्ट्रपति मुर्सी की किस्मत। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन डिहाइड्रेशन की शिकार, अब तबीयत में तेजी से सुधार। अमेरिका में शूटआउट में मारे गए लोगों को मॉस्को में श्रद्धांजलि, अमेरिकी दूतावास में रखी गई सभा। फ्रैंक कॉल के चलते जान गंवाने वाली नर्स जसंथा का उनके घर कर्नाटक के सिरवा में दफनाया जाएगा शव, सोमवार को 3 बजे होगा अंतिम संस्कार।